समाप्त होने वाला है, क्योंकि यूनुस देश हित नहीं बल्कि लगता है अपने हित में सारे मोहरों को चल रहे हैं और उनके इस मोहरे को बांग्लादेश की जनता भी समझ रही है, सेना भी समझ रही है। हाल यह है कि सेना और सरकार के बीच में बांग्लादेश में टेंशन काफी बढ़ गया है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के कई फैसले सेना के खिलाफ रहे हैं। पहले तो यह कहा गया कि सेना प्रमुख को यूनुस ने हटाने की साजिश रची, लेकिन वो फेल हो गई। अब सेना को लगातार टारगेट करने वाले यूनुस बाज नहीं आए और जैसे ही आर्मी चीफ जमा रूस और क्रोएशिया के दौरे पर गए तो यूनुस ने उनकी गैर मौजूदगी में 5 आर्मी अफसरों को हाउस अरेस्ट करवा दिया। और तो और उनकी गैर मौजूदगी में ही विवादित खलीलुर रहमान को एनएसए भी बना दिया। खलीलुर रहमान वही शख्स है जिस पर एक महिला की हत्या का आरोप भी है। इस फैसले से वकारुज्जमा तमतमाए हुए हैं। इधर बांग्लादेश की जनता यूनुस से पूछ रही है कि हमने आपको बड़ी उम्मीद से केयर टेकर गवर्नमेंट का मुखिया बनते देखा, लेकिन आपने क्या किया अब तक? हमारी वोटों से चुनकर बनी सरकार हम कब देख पाएंगे? समय पर चुनाव हो, इसको लेकर आर्मी चीफ ने भी यूनुस को फटकार लगाई थी, लेकिन इंतजामों का हवाला देकर बात टालते गए यूनुस को शायद सत्ता का स्वाद लग चुका है, जनता की सेवा का भाव शायद ही है, लेकिन ऐसे में सेना यूनुस से बिल्कुल खुश नहीं। 39 साल से आर्मी में रहे आर्मी चीफ वकारुज्जमा काफी ताकतवर हैं। जानकारों की माने तो ऐसे ताकतवर आर्मी चीफ के फांसी की भी साजिश रची गई, लेकिन अब दांव उल्टा हो रहा है। यूनुस को लेने के देने पड़ सकते हैं, उनको सत्ता से हटना भी पड़ सकता है और जनता सेना नाराज हुई तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पहले आर्मी चीफ जमान की तख्ता पलट की साजिश, फिर आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में आर्मी अफसर हाउस अरेस्ट, अब नए एनएसए के फैसले से तमतमाए आर्मी चीफ। बांग्लादेश में लगभग 1 साल से हालात विस्फोटक हैं। 5 अगस्त के बाद से लोगों को उम्मीद थी कि नई अंतरिम सरकार से हालात सुधरेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूनुस को बैठे बिठाए अंतरिम सरकार के मुखिया होने का फायदा मिला और फिर वो सियासी चालें चलने लगी। अब वो बांग्लादेश में चुनाव टालने की फिराक में हैं और इसके लिए उनकी राह में सबसे बड़े रोड़े हैं आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा। जब जमान ने यूनुस को जल्दी चुनाव कराने को लेकर फटकार लगाई तो आर्मी चीफ यूनुस की आंखों में चुभने लगे। लिहाजा 2 महीने पहले सेना प्रमुख के तख्ता पलट को लेकर साजिश की खबरें आईं। कहा गया कि बांग्लादेशी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर सेना पर कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन इस साजिश को आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा ने नाकाम कर दिया। आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश आसान भी नहीं है, क्योंकि जमान 39 वर्षों से बांग्लादेश की सेना में है। यूनुस को जिबह करेंगे जनरल। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी आर्मी चीफ का कुछ नहीं बिगड़ा और उन्होंने अपने खिलाफ सभी साजिशों को नाकाम कर दिया। देश हित में ही आर्मी चीफ जल्दी चुनाव कराने की बात करते हैं, लेकिन यूनुस ऐसा चाहते नहीं। यूनुस लगातार आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी में बड़े फैसले ले रहे हैं और इसके लिए न तो जमान से चर्चा कर रहे हैं, न ही उन्हें विश्वास में ले रहे हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो जनरल के साथ करना चाहते हैं, जनरल ठीक वही मोहम्मद यूनुस के साथ कर सकते हैं। 5 अफसरों की नजरबंद का मामला। आर्मी चीफ वकारुज्जमा जब रूस के दौरे पर थे तब यूनुस ने दगाबाजी के आरोप लगाकर 5 आर्मी अफसरों को नजरबंद कर दिया और इन्हें ड्यूटी के काम से वंचित कर दिया। इसको लेकर कहा गया कि इन सभी ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के आदेश दिए। लगभग 8 महीने बाद इस तरह के आरोप से सभी चौंक गए और समझने वाले समझ गए कि यूनुस सेना पर नकेल कसना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सेना कभी भी यूनुस का काम तमाम कर सकती है। यूनुस के नए फैसले से सेना और सरकार में तनाव। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जहां हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, वहीं पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ी है। यूनुस सरकार ने विवादों में रहे खलीलुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया। पहले ही अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और मिलिट्री चीफ वकारुज्जमा के बीच बिल्कुल भी पटरी नहीं बैठ रही थी, लेकिन नए एनएसए के ऐलान से आर्मी चीफ वकारुज्जमा खासे नाराज हो गए। बांग्लादेश की जनता भी सवाल कर रही है कि जब आर्मी चीफ रूस और क्रोएशिया के दौरे पर थे तभी क्यों यूनुस ने बिना चर्चा के खलील को बड़ा पद दे दिया। आपको बता दें कि खलीलुर रहमान का नाम 2001 में एक सरकारी महिला कर्मचारी की हत्या में भी सामने आया था, इसीलिए आम जनता भी यूनुस से खुश नहीं है। मोहम्मद यूनुस से आर पार के मूड में आर्मी चीफ।
बांग्लादेश सेना के भीतर इस बात की आशंका है कि पाकिस्तानी सेना कभी भी बांग्लादेश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर सकती है। इसको लेकर भी आर्मी चीफ नाराज हैं, क्योंकि तख्ता पलट के बाद से यूनुस की गलबहियां पाकिस्तान के साथ काफी बढ़ गई हैं। एक नहीं बल्कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिससे आर्मी चीफ और बांग्लादेश की जनता यूनुस से नाराज है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अराजक हालात वाले बांग्लादेश में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और कभी भी जनरल यूनुस को जिबह कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बांग्लादेश में ताज़ा हालात अचानक ही पैदा नहीं हुए। पिछले साल अगस्त के बाद जब शेख हसीना की सरकार को हटा दिया गया था और उन्हें अपनी जान बचाकर भारत की तरफ निकलना पड़ा था, उसके बाद से छात्रों के आंदोलन की नाव पर सवार होकर मोहम्मद यूनुस धीरे धीरे सत्ता के करीब पहुंचे। हालांकि कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द चुनाव होंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पहली कोशिश में इन चुनावों को 2026 की शुरुआत में टाल दिया। अब को मोहम्मद यूनुस की कोशिश यही दिख रही है कि अब वो चुनाव और आगे चले जाएं और सत्ता का स्वाद जो उनकी जुबान पे लग चुका है उसको वो लगातार कई सालों तक चखते रहें। लेकिन ऐसी हालत बांग्लादेश को एनार्की में धकेल सकती है और वही स्थिति पैदा ना हो, इसलिए वकारुज्जमान ने उनको कई बार चेताया। लेकिन वकारुज्जमान के पीछे मोहम्मद यूनुस क्या खिचड़ी पकाते रहे और अब क्या होने की तैयारी है। मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी, एडिटर ब्लिट्स, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शोएब भाई आपका। मेजर जनरल पीके सहगल, रिटायर्ड, मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शोएब भाई, वकारुज्जमा अब तक तो चीजों को समझ गए हैं, उनको लगातार आप भी कह रहे थे कि उनको कदम उठाने